नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सर, आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है पोखरैरा पंचायत से, जो कि बोखरा प्रखंड के अंतर्गत है और सीतामढ़ी जिला में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई ग्रामीण निवासी और साथ ही साथ यहाँ पर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता कहें और इन्हें सामाजिक जो काम में लगे रहते हैं वो हैं खैवान अहमद जी, और ये हैं गौहर जी, और कई सारे यहाँ पर लोग हैं, आप देखेंगे। और मैं सब लोगों से परिचय भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या है। हम लोग यहाँ पर आए हैं इस पंचायत जो पोखरैरा है इसकी स्थिति को जानने को लेकर, और जानकर हम आपको अवगत कराने को लेकर यहाँ पर आए हैं। चूँकि आप हमारे दर्शक में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, इस समाज से जुड़े लोग हैं, तो आप जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। और सीधे तौर पर कागजी तो आपने देखा होगा, कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप सरकार के द्वारा आ रही योजनाओं को ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ किस पंचायत में कितने रुपए आए हैं। लेकिन आज हम आपको ग्राउंड से जो दिखाएंगे वो हकीकत, यहाँ के लोगों से रूबरू होकर, इनसे बात कर और इनकी बातों को समझकर हम आप तक पहुँचाएंगे कि वास्तविकता क्या है, विकास को लेकर हकीकत क्या है। हम दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इसमें चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है वो यहाँ के लोगों के विचार से जो ये महसूस कर रहे हैं उसी को लेकर हम आप तक लाते हैं। और चूंकि ये ग्राउंड से जुड़े लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, तो बेहतर बताएंगे, ये भी हम महसूस करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले हम खैवान जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षा से जुड़े भी लोग हैं और काम में, बेहतर काम में लगे रहते हैं, जैसी जानकारी मिल रही है। तो आप बताएं आपकी पंचायत की स्थिति क्या है। अगर विकास का जो पैमाना है यहाँ पर देखा जाता है, इतना विकास हुआ, आप उसको कितना बेहतर मान रहे हैं? सर, विकास की जहाँ तक बात है, सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज़ पर हैं, ज़मीन पे बहुत कम नज़र आता है। जो भी काम यहाँ हुआ है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक किसी, आप पूरी जनता से यहाँ से पूछ लीजिएगा कि कोई भी काम के लिए आम सभा का होना पंचायत की योजनाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आवश्यक है। लेकिन आज तक हम समझते हैं कि खुले तौर पे एक भी आम सभा नहीं हुई। तो जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, जो हमारे अभी क्या कहते हैं कि वर्तमान प्रतिनिधि हैं, है ना, वो लोग अपने मन से, अपनी तबीयत से जिसको जो चाहते हैं अपना करते हैं। यहाँ की जनता वो जानती है। काम हुए हैं, बस ये कि कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो पूर्ण हुआ हो। कोई का थोड़ा सा जी आप इधर आ जाए, मैं आपसे भी रूबरू होता हूँ। जी है ना, आइए इधर आ जाइए। जी बताइए। सारी जितनी योजनाएं हैं, बस उसमें लूट खसोट के अलावा हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा काम हुआ है जिससे लगता है कि पंचायत में लगे कि हाँ ये काम हुआ है। जी। अच्छा, एक बात बताया, अभी जो आपने बताया आम सभा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आम सभा नहीं हुआ है। अच्छा, अभी कोरोना को लेकर थोड़ी समस्या हुई है आम सभा में, लेकिन उससे पहले भी नहीं हुआ। हम तो बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में कोई भी आम सभा वो हो सकता है कि आम सभा मुखिया जी अपने घर पे कर लिए हों बैठ करके, तो वो तो आम सभा नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि कहीं सरकारी या सार्वजनिक स्थल पे होना चाहिए। ऐसा कभी न कभी ऐलान हुआ कि यहाँ आम सभा होगा, और न आम सभा हुआ है। बस यूँ ही हमको लगता है कि बस यूँ ही अपना कागज़ जो है पूर्ति की गई है। रजिस्टर घुमा करके लोग गाँव घर में जिसको जो है अपना अंगूठा का निशान लिए होंगे, लेकिन ऐसे आम सभा नहीं हुआ। यही वजह है कि जिनको का इंदिरा आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो लोग इसके लिए हैं, ज़रूरी है जिनको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिला नहीं। बस मनमानी किया गया। जो लोग अपने लोग हैं उनको, जिनका छतदार मकान है, उनको भी दिया गया। खैर इससे हम लोगों को ये नहीं कि मिला, सरकारी लाभ है, चलिए मिली, जिसको मिला, लेकिन जिन लोगों को मिलना चाहिए वो लोग इससे वंचित रहे हैं। चलिए, एक सवाल पहले जो आपने पूछा है, मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने जो गंभीर बात कही है कि ये है यहाँ पर आम सभा नहीं होता है, तो ये बहुत ही गंभीर है। चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी भी हैं, तो ये कागजी खानापुरी से काम नहीं चलेगी। ऐसे जो इन्होंने बात बताई इनकी व्यक्तिगत है। अच्छा, आप लोग में से कोई लोग और गए हैं जो आम सभा में, कोई आम सभा आपने देखा है? अब तक हम लोगों ने
में एक भी आम सभा में जो ना वो शामिल नहीं हुए, इसलिए कि आम सभा सार्वजनिक जगह पे हुआ ही नहीं है और इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक हुई नहीं है। मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी पब्लिक को कि आम सभा होने वाला है या फिर होगा। ऐसा कोई आम सभा पंचायत में आज तक हुआ नहीं है। जी अच्छा, आप भी बताएं, आप भी नहीं गए आम सभा में? बुजुर्ग हैं। न गए हैं और न मालूम है, हम्म, होइबे नहीं किया। वो अपना घर में कर लिया होगा, वो हो घर में किए। सकता। हाँ, मगर 15 अगस्त 26 जनवरी को कम से कम वहाँ पर तो लोग ज़्यादा चाहिए झंडा फहराने के लिए। उसी उसमें भी के आम सभा होता है। उसी के दोस्त अहबाब बस। हाँ, तो झंडा फहराने जाते हैं तो खाली जलेबी खा के आ जाते हैं आप लोग की वहाँ ना, पर हम कुछ लोग बात भी जइबे नहीं करते हैं, मल में नहीं होता है। वो अपना स्कूल खोले हुए हैं प्राइवेट, उसी का जयकार मनाते हैं। चलिए, तो ये स्थिति है कि आम सभा नहीं होता है। जब आम सभा ही नहीं होता है तो कैसे होगा विकास? जब जनता ही नहीं जुड़ेगी पंचायती राज व्यवस्था में तो कैसे होगा विकास? हम आप दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे हैं वो अपने जो मेहनत की कमाई है वो सभी लोग, हम आप सभी लोग सरकार को देते हैं। अच्छा, एक सवाल आपने कहा भी कि जिन लोगों को आवास योजना में दोबारा लाभ मिला है उनको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को जो मिलना चाहिए वो लोगों को लाभ मिल जाए, वो नहीं मिले। एक बात बताइए, ये जो सारी योजना है उसका पैसा कहाँ से आता है? क्या वो सरकार कोई मशीन से छाप कर भेजती है या जनता की कमाई से पैसा वो आता है? वो आप एक बार बता दें हमारे दर्शकों। नहीं, ये तो हम ही आपसे आम जनता ही से टैक्स के रूप में हो या जैसे हो, इस तरह से आदमी वसूल करके सरकार के खाते में जाती है वो राशि। उसके बाद वो फिर घुमा करके हमारे आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा, पैसा भेजा जाता है पंचायत स्तर से। लेकिन यहाँ जो है वो सब लोगों के सामने एक बात है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे। चलिए, तो लोग तो टैक्स को समझ जाते हैं कि बड़े लोग जो देते हैं वो टैक्स होता है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये गरीब आदमी जो BPL धारी है, जो कह रहे हैं ना, जो गरीबी रेखा में जीने वाले लोग हैं, वो लोग भी क्या सरकार को कुछ पैसा देते हैं क्या, या क्या कुछ आप बताना चाहें? कैसे बता पाएंगे? वो लोग पैसा देते नहीं हैं, वो लोग भी पैसा देते हैं, पैसा उनसे लूटा जाता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा ना कि नहीं, मैं आपके पास आता हूँ। ये गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति, आप इधर से आ जाएं, आप इधर से आ जाएं और यहाँ पर। तो आप जो है, एक बात बताएं, आप गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं वो क्या सरकार को टैक्स देते हैं? वो कहाँ से टैक्स देगा? आप इधर आ जाइए। वो तो खुद भूख मरते हैं हम लोग, टैक्स नहीं देते हैं तो टैक्स। अच्छा, कभी अच्छा, आप में से कोई है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं? हम हैं। आप हैं? हाँ। कभी मुजफ्फरपुर गए हैं आप, या सीतामढ़ी जाते हैं? जाते हैं ना? भाड़ा देते हैं? हाँ, भाड़ा देते हैं। क्या रुपए देते हैं? अभी तो भाड़ा बढ़ गया, पहले तो 40-50 था। क्यों भाड़ा बढ़ गया है? भाड़ा बढ़ गया तो सरकार न जाने। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो भाड़ा बढ़ा है। हाँ, तो सिंपल सी बात है। हाँ, तो डीजल पेट्रोल का भाड़ा जो पर असर होता है तो डीजल पेट्रोल से सरकार टैक्स लेती है ना? तो उससे नहीं लेती है टैक्स। तो आपसे भी तो टैक्स लाइए ना, लिया इनडायरेक्ट रूप से, भाड़ा में दिए पैसा। चलिए, कोई बात, दूसरा बात, कपड़ा पहन रहे हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, देते हैं ना? हाँ। तब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें टैक्स GST लगता है ना? हाँ, तो जो रखते हैं तो लगती है उसका। तो GST लगता है तो GST टैक्स सरकार का है, मानते हैं बात? देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप भी थोड़ा सा डिफाइन करें, इन लोगों को समझाएं कि हर एक गरीब व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करता है वो भी सरकार को पैसा दे रहा है। वो व्यक्ति भी अपने ज़रूरत की चीज़ें जो खरीद रहा है उसमें सरकार का टैक्स जुड़ा हुआ है और वही टैक्स सरकार को जाता है। क्या कहना चाहें? सही बात है, ये आम आदमी समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारी जिस तरह से भी कपड़ा की ख़रीदारी हो, बाज़ार की ख़रीदारी हो, मार्केट हो, पेट्रोल हो, गाड़ी है, कहीं ना कहीं हम देख नहीं पाते हैं डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट तो पैसा सरकार के खाते में हम तमाम लोगों का, जो गरीबी स्तर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी टैक्स का पैसा जाता है। लेकिन वो पैसा जब जाता है, वही पैसा आता है तो वो मुखिया जी या यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं कि हम, जी, वो समझते हैं कि सरकार ने भेजा है पैसा। यहीं पर दिक्कतें हो जाती हैं। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये दिक्कत जो है, हम लोगों को हर एक रुपया जो सरकार के माध्यम से आता है वो हमारा पैसा है और हमें निगरानी रखनी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा। मैं दर्शकों को बता दूं, चूंकि चौपाल जानकारी लेने को भी है, जानकारी देने को। आज आपने योजनाओं पर चर्चा की, अभी हम लोग योजना पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आम सभा नहीं होकर के अगर आपके पंचायत में कोई योजना पर काम हुआ है तो जवाबदेही आपकी भी बनती है, जवाबदेही सब लोगों की बनती है। आज यहाँ पर कितने जनता के, कितने लोग हैं जो कोई वोटर हैं आपके पंचायत में? लगभग पंचायत में
63-64 के करीब होंगे। 6400 के करीब है। जी। 6400 में अगर चंद जनप्रतिनिधि को हटा दिया जाए तो हमको लग रहा है कि सब मिला जुला करके अगर जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय में जो भी है वार्ड मेंबर से लेकर पंच सरपंच सबको हटा दिया जाए तो 100 आदमी मैक्सिमम हटेंगे हैं। जी। तब भी कितने लोग हो गए 100 हटाने के बाद? जी। अब वही 6500 के करीब 6300 हुई है। 6300 हो गए। 6300 जनता जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, 100 आदमी उसको जो है सो घुमा रहा है। समझ रहे हैं क्या बात? आप युवा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, हम लोग विरोध करते ही हैं, लेकिन हम लोगों का विरोध जो है ना अधिकारी तक, पदाधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से ये मामला हाईलाइट नहीं हो पाता, इसलिए कि हमारे पंचायत में बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछले वर्ष ही आई थी 2020 से 21 के सेशन में। ग्राम स्वराज ऐप जो है भारत सरकार का, उसमें अच्छे से सारी जानकारी ली जा सकती है। उसमें वार्ड नंबर 1 हमारे पंचायत का वार्ड नंबर 1 है, उसमें वार्ड नंबर 1 में जो है ना आंगनबाड़ी पड़ता, आंगनबाड़ी के सामने से लेकर के प्राथमिक विद्यालय वहाँ तक जाने में लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक देते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं बच्चे गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाए, कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये अगर पैसा आ चुका है हमारे पंचायत में उस रोड को बनाने का, फिर भी 2 साल होने को है, 2020 से 21 के सेशन में वो पैसा आया है, ग्राम स्वराज ऐप पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो 2 साल होने को, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। उसी तरीके से फिर पोखरेड़ा में वार्ड नंबर 7 से कमाल मस्जिद पड़ता है, वार्ड नंबर 7 के या फिर 5 के बीच में है वो, वहाँ से लेकर के हाई स्कूल है पोखरेड़ा पंचायत का, वहाँ तक जाने की जो सड़क है वो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। वहाँ के अगर लोडेड गाड़ी जाएगी, अनाज वाली गाड़ी जाती है या फिर किसी भी तरह की गाड़ी अगर जाती है, उसमें आदमी बैठे हो, कोई भी बुरा हादसा हो सकता है वहाँ पे। तो एक बात बताइए, खैर आपने तो कहा कि आम सभा नहीं होता है, पहली समस्या योजना पर काम नहीं हो रहा है, दूसरी समस्या इसका निदान कैसे निकलेगा, इस पर कुछ सोचे हैं? इसका निदान यही है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के, वो इस पर ध्यान दें। हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि हम लोगों पे कुछ दया किया जाए, हमारे पंचायत में जो काम नहीं हो रहे उन काम को करवाया जाए। आम सभा जो एक भी आम सभा हुआ ही नहीं है, किसी भी से पूछ लीजिए यहाँ पे, कोई भी आम सभा की किसी को कोई खबर नहीं है कि आम सभा होता है, यानी आम सभा जानते ही नहीं होंगे यहाँ के लोग, मुखिया के द्वारा होता है या नहीं होता है। एक बात बताइए गौहर जी, आप युवा हैं और बड़ा ही आपने शालीनता से अपनी बात रखी है, मैं जरूर दर्शकों को कहना चाहूँगा, लेकिन एक जानकारी भी मैं आपको भी देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि लोग दया करें, आपने ये शब्द उपयोग किया ना जी, कि लोग हमारे पर रहम करें और हमारी व्यवस्था को बेहतर बनाए। एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति जब भी भाषण देने आता है, अधिकारी पदाधिकारी से लेकर के और बड़े बड़े नेता, तो कहते हैं जनता मालिक है, बोलते हैं, लेकिन जनता मालिक वो सिर्फ अपने वक्तव्य में ही, बयान में ही कहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर वो पदाधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो आते हैं तो वो अपने आप को ये नहीं समझते कि हम जनता के सेवक हैं, वो अपने आप को जो नहीं समझते कि हम इनके जो है ना पदाधिकारी हैं, हाकिम हैं इनके। समझना अलग है, लेकिन जी। अब समझाना है। हाँ। अब आपके पास भी आते हैं, 1 मिनट, आप मालिक हैं कि क्या है? जनता मालिक है? जनता मालिक है, कैसे मालिक है? तो जनता का सुनेगा तब ना मालिक है। दबंग रहेगा तो सुनेगा, ये नहीं सुन रहा है। मुखिया नहीं सुनता है। 1 नंबर वार्ड में ठीक है, हमारी बात पर आइए, प्रश्न पर आइए। मान लेते हैं मुखिया जी आपकी नहीं सुनते हैं, मुखिया जी को किसने बनाया? बनाया पब्लिक बनाया, हम लोग बनाए। सब लोग बनाए। हाँ। तो अभी पंचायती राज व्यवस्था में इतना पावर है। अब आप भी हमको बताइए, सुनिए, आप हमको बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था में नियम में है ना कि अगर मुखिया जी गड़बड़ी करेंगे तो जनता उनको रिटर्न कर लेगी आधा रास्ता से, है ना? लेकिन उसके लिए तो 75% का मामला है ना। तो अगर आप उस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी जनता, आपके पंचायत के 100% जनता न जूझ रही होगी कि गलत बोल रहे हैं आप? लेकिन उसके लिए जन आंदोलन की ज़रूरत है। जन आंदोलन पंचायत स्तर पे करना सर बहुत परेशानी का सबब होता है। इसलिए कैसे? अभी हमारे एग्जाम्पल मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड में ऐसा हुआ है जब पंचायत में से जनता आधा रास्ता पर लौटा लिया होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मामला है कि लोग एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए लोग हैं, तो गड़बड़ी हमारी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन गड़बड़ी हमारी है। आज आपने कहा कि हमको पर एहसान करे, एहसान नहीं। सबसे पहला तो आपका वोट का अधिकार है, आप उसको चुने ही नहीं जो आपके लिए काम नहीं करता है। दूसरा है, अगर वो चुन भी लिया आपने तो पंचायती राज व्यवस्था में उसको रिकॉल करने का पावर है आपको। 75% या जो भी नियम है वो नियम है, लेकिन है
हम आप यदि आप महसूस कर रहे हैं जो समस्या, वो समस्या और लोग भी महसूस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ये समस्या महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते दबंगई के कारण कि सामने वाले के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो फिर हमें जो ना दबाया जाएगा या किसी भी तरह प्रताड़ना किया जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग खुल करके विरोध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो लोग करते हैं तो उनकी बात जो है ना आला अधिकारी तक नहीं पहुँच पाती है ताकि उनके समस्या का समाधान हो सके। तो ये सारी समस्याएं हमारे पंचायत की। जी अच्छा, अब इस बार जो है इस बार वार्ड मेंबर इनकी ये है, माता जी माता जी इनकी। जी जी। अच्छा, हम आपसे भी आते हैं, आपका परिचय बताइए, नाम आपका? जी, मेरा नाम अफसर हुआ। जी। और हमने जो मेरी मम्मी ये है वार्ड सदस्य है, तो उसके हैसियत से हम वार्ड का जो भी काम होता है वो करते हैं। और हमारा ये कहना है कि शुरू से ही लेकर हम मुखिया जी से कांटेक्ट में रहें काम कराने के लिए, न कि और कोई फ़ायदा के लिए, काम कराने के लिए कि मेरे वार्ड का काम हो। और मुखिया जी के साथ आना जाना, जो भी काम रहे मुखिया जी की बात माने और सारा सहयोग मुखिया जी का किए, लेकिन मुखिया जी वार्ड में एक भी काम नहीं करवाए। जो भी काम होता है तो मुखिया जी को हम प्रस्ताव देते हैं कि मुखिया जी मेरे वार्ड में ये काम होनी चाहिए, वो हम यहाँ मिला देते हैं, कभी न नहीं बोलते हैं, हमेशा हाँ बोले लेकिन काम हम नहीं। उस पर भी आएंगे, समय का थोड़ा सा अभाव होने से फिर हम आएंगे। हम लोगों की कड़ी जुड़ी है। आज मैं बता दूं कि अभी जो ये पंचायत है, इस पंचायत में लोगों से जो जुड़ाव हुआ है, ये हमारे चौपाल के दर्शक, हमारे परिवार के लोग बन गए हैं, सारे लोग जुड़ गए हैं। और फिर हम आएंगे, उस पर भी आएंगे कि कैसे योजना पर काम नहीं हुआ है और क्या करने से होगा। मुखिया जी एक वार्ड प्रतिनिधि को नहीं रोक सकते हैं, एक जनता को दुख नहीं दे सकते हैं, और मुखिया जी सबसे सर्वोपरि। जी, आप जो बताया कि जनता मालिक है, वो चीज़ भी हमने अपनाया। हमने पहले डायरेक्ट मुखिया जी को बोले कि मुखिया जी काम होनी चाहिए वार्ड में, फिर जाके मुखिया जी टाल मटोल आजकल करते करते ये 4 साल से चल रहा है। शुरू में 1 साल तो नहीं बोले, 1 साल की मतलब 7 निश्चय में योजना आया, जिस वार्ड को लिया जाएगा उस वार्ड में काम होगा। लेकिन जब आ गया मेरा वार्ड उस 7 निश्चय में, तब जाके हम कंटिन्यू प्रयास में रहे कि मेरे वार्ड में काम होनी चाहिए। मेरी बात सुने नहीं, आजकल बोले नहीं बोले न, लेकिन तब जाके हम क्या किए कि ये जनता मालिक है, इसलिए जनता को लेकर गए। उस वार्ड में जो आंगनवाड़ी सेंटर है, वहाँ से लेकर वहाँ प्राथमिक स्कूल तक टोटल एक एक आदमी को उठा के लेकर, हर एक घर में से एक एक आदमी को उठा के लेकर गए मुखिया जी के पास। मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी के सबके सामने में एक्सेप्ट किए। ये 2 साल पहले की बात बता, सबके सामने में एक्सेप्ट किए कि कल से काम शुरू कर दे रहे हैं। तब भी नहीं हुआ। हाँ, तब भी नहीं शुरू हुआ। उनका काम था कि चलिए इस पर आगे विस्तार में हम आ जाते हैं, कागज पर बात आ जाते हैं। अब जी, अगला टिप में दूसरे मुखिया के चार्ज में उसमें खरंजा किया गया, और उसको खरंजा को उखाड़ के इन्होंने पट ईटा लगा दिया कि ढाल बना रहे हैं। और कुछ दूर 15-20 किलो फुट किया ढलैया। चलिए हम उस पर आते हैं, ग्राउंड पर हम आएंगे, लेकिन समय का अभाव है। ग्राउंड पर वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे वास्तविकता क्या है। लेकिन हम आपको भी कहेंगे और आपको भी कहेंगे, जनता एक तो सबसे पहले वोट देने का अधिकार, जहाँ पर आप प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको आपने चुना है वो आप ही के हैं, वो बाहर से नहीं है, आपको चुन के बनाए। दूसरी बात समझ लिए, जनता को 1 नंबर के बजाते, जिनके घर वो उनको जाना है वोट मांगने के लिए और कंटिन्यू प्रयास में रहते, वही लोग को हम लेके गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हाँ, लेकिन चलिए, उनका भी नहीं आ सुना। गया मौका आ गया जी। 1 नंबर में जिसको छतदार मकान है उसको 2-2 डबल इंदिरावास मिला, और जिसको झोपड़ी है उसको एक भी नहीं मिला। ये जो है हम आगे आते हैं, लड़के का जो है जी, इसका जी, मरने वाले को जो सरकार देता है 3500 रुपया। चलिए हम आते हैं आपकी बात, गोल कर दिया। हम आपकी बात पर आते हैं। देखिए, जरूर हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों को जगना है और समझना है, और यहाँ की स्थिति जो नज़र आ रही है अभी वो बहुत बद से बदतर नज़र आ रही है। लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे जागरूक बने, सभी चीज़ों का एक तरीका है। आज मुखिया जी आपकी बात अगर नहीं सुने हैं तो सबसे पहले तो वोट का अधिकार आप सभी को है, आप बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, जो भी बेहतर हो। दूसरा है कि आप कागजी प्रक्रिया में आगे बढ़ें। आज क्यों किसकी मजाल है कि कोई काम आपके यहाँ नहीं होने दे, आप उसको लिखित में आगे बढ़ें। आप अभी ग्राम पंचायत स्तर पर जो आपके कहते हैं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बन के रेडी हो गया है, वहाँ पर उनको स्वीकृति देना ही पड़ेगा, उनको वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, वहाँ का विकास करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें तो सब लोग ध्यान में रखें। तो हमने इसके लिए आवेदन भी किया था, ब्लॉक में भी किया था, डीएम सर के यहाँ भी किया था आवेदन, की काम नहीं हो रहा है। लेकिन वो आवेदन का अभी तक कोई ये नहीं हुआ, लॉकडाउन की वजह से जुड़ जाए आप, और मैं आपको उसको तरीका भी बताऊंगा। ये पदाधिकारी लोग थोड़ा स्लो हो गए, इसी वजह से उसका कुछ नहीं हुआ। कल परसों हम लोग
ये विधायक जी के पास भी प्रस्ताव रखे, बजाते लिखित तौर पे भी दिए थे उनको। वो भी उनसे भी लगातार कोशिश में है। वो हमको भरोसा दिए हैं कि वो काम होगा इंशाल्लाह ज़रूर। अब महीना 2 महीना में काम जरूर रोड का काम शुरू होगा। तो ये रहेगा कि हमारे विधायक जी के जरिए होगा, क्योंकि मुखिया जी का जो काम था वो कंटिन्यू 4 साल से आते हैं हम लोग उस पर व्यक्तिगत बना के रखे, लेकिन काम नहीं किए। ठीक है, तो ये दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये यहाँ की स्थिति मैंने आपको बताई है। और एक बात और कहना चाहेंगे, इस बार चुनाव हो रहा है। चुनाव पिछले बार भी आपके परिवार से कैंडिडेट थे, इस बार भी कैंडिडेट कोई रहेंगे? हाँ, चूँकि हम जो जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए हम अपने स्तर से प्रयास रहते हैं, जैसे भी हो। तो कोशिश हमारी रहेगी, अगर जनता ने चाहा तो मेरे घर से उम्मीदवार रहेंगे। तो इस बार देखिए, इस बार जो समस्या देख रहे हैं, तो क्या निदान निकल पाएगा आप लोगों की मदद से? ये क्या कुछ आप सोच रहे हैं? नीयत तो मेरी इसी तरह की है, इसी सोच के साथ आ रहे हैं और प्रयासरत रहते हैं कि नहीं, जो सही योजनाएं हैं धरातल पे वो होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी जो अभी चौपाल में आई है वो रिकॉर्ड हुई है। और क्या इनकी बात में सहमत है आप? आपसे पूछ ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को इनसे ही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जनता इनका समर्थन करेगी और ये मुखिया बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो पंचायत का वो सभी काम होगा जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है और हर व्यक्ति तक ये पहुंचेंगे और हर व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने की ये संभव कोशिश करेंगे। ये अगर ये नहीं करते हैं तो सवाल पूछने हम आएंगे, तो आप मेरे साथ साथ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद आकर के आपके साथ सवाल पूछेंगे, ये काम क्यों नहीं हो पाया आपसे, आपने तो वादा किया था। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा, फिर कोई भी हो, सवाल सबसे पूछा जाएगा, जनप्रतिनिधि से पूछा ही जाएगा सवाल कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपको पावर था, आप करना था, आपने क्यों नहीं किया। तो जब सवाल पूछा ही जाएगा उनसे। ये इन्होंने बात बताई। खैर, आपका परिवार से गार्जियन ही होंगे और समाज से भी बेहतर व्यक्ति हैं। अगर इन लोगों ने की बात, अगर इनके परिवार से कोई लोग मुखिया बनते हैं तो अगर नहीं काम करेंगे तो सवाल पूछेंगे आप लोग? बिल्कुल सवाल तो पूछेंगे ही। और अभी मुखिया नहीं रहते हुए भी ये हमारा सपोर्ट किए, वो विधायक के जरिए ये अपने कलम से ही लिखे थे और बजाते वो लिख के दिए थे कि उस रोड में काम होनी चाहिए, सत्ता में न रहते हुए भी। लेकिन हमको उम्मीद है कि सत्ता में न रहते हुए भी इतना कर रहे हैं तो सत्ता में रह के जरूर उस रोड का काम होगा। और लगता है कि हमको इनके कहने पे ही विधायक जी 2-3 महीना में के अंदर में आश्वासन दिए हैं कि वो काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो पंचायत है, यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। साथ साथ में जनप्रतिनिधि जो बनने को लेकर तैयारी चल रही है उस पर भी है, उनके परिवार से हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। लेकिन हम आप दर्शकों को और सभी लोगों को ज़रूर कहेंगे कि इस बार आपकी जो समस्या है, इसका हम बहुत ही हमें खेद है कि आपकी ये समस्या है, लेकिन हम अपनी बात तो सामने रख ही दी है। दर्शक हमारे जो अधिकारी पदाधिकारी हैं आपकी समस्या को देखे हैं, आगे भी हम लोग आएंगे ग्राउंड पर। लेकिन हम आप सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव आने वाला है, चुनाव थोड़ी देरी हुई है लेकिन चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें, वही एक विकल्प है। कोई भी जाति पाति भेदभाव या लोभ मोह से हट कर उम्मीदवार जब बेहतर चुनेंगे तभी आपको निदान निकलेगा। क्या मेरी बात सही है? हाँ, सही है। तो ये ना, तो इस तरह बड़े नेता की जो जिसकी पहुंच रहती, जो कहते अपने आप को कि हम बहुत बड़े पैरवीकार हैं, वो उस पैरवीकार में मिनहाज तरन्नुम साहब हमारे जो मुखिया वो आते हैं, वो अपने पावर को विकास के काम में कहाँ पे यूज किए हैं, जो पैरवी लगा के काम किए, हम लोग उस वो पर आते हैं। हाँ, जी, वो हमको तो बता देंगे कि मतलब वो हम पैरवी लगा के ये काम कर दिए। वो तो हमको नजर में नहीं आता। जैसे हमारे वार्ड में एक भी काम जो होता है मुखिया जी के पर आगे आपकी बात समझ गए हैं, तो आगे जब लोग यहाँ के लोग चुनाव में जागरूक बने, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चौपाल समाचार के माध्यम से? चुनाव ऐसे कैंडिडेट को चुने। हम आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज़ात बिरादरी धर्म से ऊपर उठ करके ऐसे उम्मीदवार को चुनने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ की जनता को, जो हमेशा जनता के साथ रहे, उनके दुख दर्द में, और योजनाओं को सही तौर पे धरातल पे उतार सके। चलिए, तो इस तरह से इन्होंने अभी अपनी बात रखी है और आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसे पूरा यदि आपने देख लिया है तो आपको यहाँ की वास्तविकता से अवगत होने का मौका मिला है। लेकिन अवगत होते होते एक दायित्व भी मिला है कि अगर ऐसी समस्या है और हम आप इस समाज के रहने वाले लोग के बीच की ये समस्या है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग इस समस्या का निदान निकालें। आप यदि अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जागरूक नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि यहाँ की व्यवस्था में सुधार लाने में अपने अपने से सहयोग करें। तो यह हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इस खबर को लेकर हम आते रहेंगे, लेकिन आपको यही बात ज़रूर कहेंगे
यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस पर हमें संपर्क करें, हम आपके पास आएंगे और आपकी बात को चौपाल में रख कर देश दुनिया को बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।